बहुत से फीमेल्स को ऐसा लगता है कि कोई भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर उसको डायग्नोसिस हो गया है तो उनका लाइफ एकदम फिनिश हो गया है। क्या ये सच है? आंसर इज नॉट एट ऑल। If you are diagnosed with any of gynecological problem, that doesn't mean your life is ending here. आज मैं आपको ऐसे 5 फैक्ट्स बताऊंगी जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आप उनको सोल्यूशन की ओर लेके जा सकते हैं। फर्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस कैन फिक्स एवरीथिंग। सेकंड, आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी के साथ अपने अंदर कोई भी गायनाकोलॉजिकल इशू हो रहा है उस चीज़ को रिकवरी कर सकते हैं, इवन दो उस चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। थर्ड, न्यूट्रिशनल फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना सोच भी नहीं सकते जितना ये ज़रूरी है आपके बॉडी के अंदर जो फंक्शनलिटी हो रहा है उनको बेटर करने के लिए। फोर्थ, आप किसी भी चीज़ को अगर मेंटली स्ट्रांग है, और मेंटली स्ट्रांग आपका कहाँ से आएगा? फिजिकल एक्टिविटी से आएगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं तो उसको आप कोप अप कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, नथिंग इज परमानेंट। आप किसी भी चीज को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप चाहें। फर्स्ट बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस कैसे सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर आप किसी भी कंडीशन में है, आपका बॉडी किसी भी तरह की कोई गलत कंडीशन में है, तो उस चीज को अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते, समझ लेते हैं, आपको पता चल जाता है क्या है, तो उस चीज को रिकवरी करने में आप और ज्यादा जी जान मेहनत कर सकते हैं। और वो जी जान मेहनत क्या है? आप मेडिकेशन के थ्रू जा सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है उसको रिसर्चमेंट करके, और इस तरह से इस चीज़ को आप धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका लाइफ का एंड नहीं है, आप इस चीज़ को ख़त्म करके एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सेकंड पॉइंट है फिटनेस कैसे हमारे रिकवरी में हेल्प करता है। जो हम मेडिकेशन के थ्रू जाते हैं, कोई भी कंडीशन हो लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल किसी भी तरह का डिसबैलेंस, या किसी और भी प्रकार का गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको हुआ है, उस चीज़ को आप मेडिकेशन के थ्रू जाएंगे तो वो आपके लिए टेम्पररी सोल्यूशन देगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेडिकेशन के थ्रू मत जाइए, आपका जो भी डायग्नोसिस हुआ है उसके लिए आप मेडिकेशन के थ्रू जाइए, बट मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। एक बार मेडिकेशन के थ्रू वो कंट्रोल हो गया, उसके बाद आपने मेडिसिन छोड़ दिया तो फिर से वही कंडीशन में चला जाएगा, पुराने कंडीशन में जा सकता है। आपने अगर लापरवाही दिखाया तो आपको लापरवाही नहीं दिखाना है, आपको हाइब्रिड ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। जैसे आपको योगा करना है, वेट ट्रेनिंग करना है, जुम्बा करना है, रनिंग या वॉकिंग अगर पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें आपको हाइब्रिड तरीके से हफ्ते का एक रूटीन कर लेना है, और इसको आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना है। इससे आपका कोई भी कंडीशन हो, कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो, फिटनेस आपको ये चीज़ रिकवरी करके रिवर्स करके आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सो अपने गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस को फिटनेस के थ्रू आप कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, कैसे डाइट के थ्रू ये आपको हेल्प करेगा आपके पुराने स्वस्थ कंडीशन में वापस जाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये चैनल आपको मदद कर सकता है। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह से रेगुलर बेसिस में सोल्यूशन मिलता रहे। थर्ड, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन कितना मैटर करता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने अपने प्लेट में हर एक मील में एक न्यूट्रिशनल फूड, एक बैलेंस्ड डाइट नहीं खाया, तो इससे आपके बॉडी में किसी ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, किसी ना किसी चीज़ का डेफिशिएंसी क्रिएट होगा। जब भी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में क्रिएट होता है तो उससे आता है डिजीज़, और ये जो हमारा हार्मोनल इनबैलेंस होता है, या पीसीओडी, पीसीओएड, हमारा पीरियड का डिले हो जाना, गायनोकोलॉजिकल डिफरेंट सिस्ट वगैरह होना, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं हमारा वो डाइट जो हम रेगुलरली रोज़मर्रा के ज़िंदगी में खाते उसके साथ रिलेटेड है। आप क्या खा रहे हैं उसी के थ्रू समझ में आएगा कि आपके बॉडी के अंदर सब सही तरीके से चलेगा या सब गलत हो जाएगा, उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो आपके खाने के बैलेंस्ड फूड में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, हर एक चीज़ बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, अच्छे फैट होना चाहिए। सब कुछ जब बैलेंस रहता है तो उसको बोला जाता है एक बैलेंस फूड, और वो आपके बॉडी में हर चीज़ को बैलेंस करने में मदद करेगा। जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल सिक्रेशन बेटर होगा, सही तरीके से होगा, जितना मात्रा जिस हार्मोन का चाहिए उतना मात्रा होगा, और इससे जाके आपके गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस ठीक होंगे। फोर्थ है मेंटल स्ट्रेस। जब आपका मेंटल कंडीशन, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंजाइटी ज़्यादा होता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और ज़्यादातर गायनोकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस होता है, कंडीशंस होते हैं जिसके थ्रू हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास, वो सारे चीज़ होता है ये स्ट्रेस के रिलेटेड। स्ट्रेस ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ये सारे कंडीशन के लिए जिम्मेदार है। तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करते, इसको ख़त्म आप नहीं कर सकते, कम करके रखते हैं अगर,
तो इससे आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका फिजिकल हेल्थ, आपके बॉडी के अंदर गायनोकोलॉजिकल जो ऑर्गन है वो भी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ऐसी कोई कंडीशन आएगा ही नहीं। और अगर है अभी आपके बॉडी के अंदर कुछ, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिफ्थ, नथिंग इज परमानेंट। आज आपका जो भी कंडीशन है, गायनोकोलॉजिकल कंडीशन जिसके वजह से आप बहुत दुखी है, वो आपका आज है। बट अगर आपने आज से इसको ठीक करने के लिए सोच लिया और उस पर काम करना शुरू कर लिया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपने न्यूट्रिशनल फूड से, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करके, तो धीरे धीरे वो कंडीशन ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा परमानेंटली और वो कभी और वापस आ ही नहीं पाएगा। अगर आपने उसको चांस ही नहीं दिया आने का, अगर आपने चांस दिया, लापरवाही किया, तो फिर से वापस आ सकता है। इसीलिए आपको इस कंडीशन को ठीक भी करना है और परमानेंटली इसको अपने बॉडी के अंदर आने से भी रोकना है। सो आई होप आज के इस डिस्कशन के बाद आपकी जो भी कन्फ्यूजन थे गायनोकोलॉजिकल कंडीशन को लेके, वो सारे चीज़ क्लियर हो गए और आप आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे इन पॉइंट्स को। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे फिट। बाय बाय।